श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व चल रहा है और आपको पता है आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने गुप्त नवरात्रि की बातें कही हैं कि पूरे साल भर में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि बड़े वाले होते हैं और 2 नवरात्रि होती है कौन सी, गुप्त नवरात्रि। और इन 2 गुप्त नवरात्रि में जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो आषाढ़ मास की होती है। और आप सभी को इस गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन में जब भी टाइम मिलता है 11 आम के पत्ते का ये उपाय आपको पैसे के लिए करने हैं। मतलब घर में अगर धन संपदा की कमी बहुत ज़्यादा है, पैसे घर में टिकते ना हो, माँ लक्ष्मी का वास घर में ना हो, देन आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा इस उपाय को। जैसे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ। आम के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, बट हमें इस उपाय के लिए आम के पत्ते की आवश्यकता नहीं है। ठीक, सबसे पहले बता दूं, इस उपाय के 2 बेनिफिट हैं। पहला तो धन का जो फायदा है वो तो है ही, दूसरा कर्ज। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका पैसा लेके भग गया है, आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, देन आप उपाय को करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए आप लोगों को इस प्रकार से आम के पेड़ के पास जाना है और इस प्रकार से आम के पत्तों को तोड़ना है। ध्यान रखिएगा, हमें इस उपाय में आम के पत्ते से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ गया, कोई भी लेना देना नहीं है आम के पत्ते से। फिर ये जो डंडी आपको दिखाई दे रही है ना, यही डंडी आपको लेनी है। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा डंडी को तोड़िएगा और ऐसे तोड़ करके आम के पत्ते को आम पेड़ के नीचे ही गिरा देना। सिर्फ क्या घर लेकर के आओगे, जो डंडी है ना उस डंडी को ही घर लेके आना। ठीक, जो भी डंडा आपने लिया हुआ है आम का, उसके 11 पार्ट कर दोगे, कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काटना और इसके 11 टुकड़े कर देना। ठीक है ना, जो 11 टुकड़े करोगे ना, उन 11 टुकड़े को ऐसे ऐसे करके लाइन में रखना और एक तरफ, दोनों तरफ मत बांधना, एक तरफ सिर्फ आपको क्या करना है, किसी भी कच्चे सूत से या फिर रक्षा सूत्र से, रस्सी से बांध देना। ठीक है ना, बांध दिया। बांधने के बाद में आपकी जो डंडी है आम के पत्ते की वो बिल्कुल रेडी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, आम के पत्ते नहीं लेना है, हमें आम की डंडी चाहिए होगा और बड़ी सी डंडी लेना जिसके 11 टुकड़े छोटे छोटे कर लेना और उन 11 टुकड़ों को एक तरफ किसी भी कच्चे सूत से, रक्षा सूत्र से बांध देना। बांधने के बाद में आपको एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ने वाली है। वो चीज़ कौन सी है, जल्दी से बता दो, शहद की। जैसे आप लोगों ने ये डंडी ऐसे से करके तैयार की है 11 डंडियाँ, आप लोगों को इनमें से चाहे इस तरफ या फिर इस तरफ, दोनों तरफ नहीं, किसी भी एक तरफ आपको शहद को उन 11 डंडियों पे लगा देना। ठीक है ना, लगा दिया। अब आप इस डंडी को उठाना और पहुंच जाना है कहाँ पे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जो आम की डंडियां हैं, जिस तरफ आपने शहद लगाया है वो रखोगे महादेव की तरफ, जिस तरफ शहद नहीं लगा है वो रखेंगे बाहर की तरफ। महादेव से विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में धन संपदा को लेके प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, हम लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन सभी समस्याओं को, इन सभी तकलीफ़ों को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और प्रार्थना करने के बाद में फिर थोड़ा सा शहद रोक लेना और शहद को लेकर के आप अपने घर पे जाना। कोई भी सफ़ेद रुमाल होगा, उस रुमाल पर उस शहद की बिंदी को लगाना और जो व्यक्ति पैसे वापस नहीं कर रहा है उससे मिल के चले आना, आपका वो पैसा 15 दिन में वापस कर देगा। ठीक, दूसरा, अगर आपके घर में धन की कमी है तो थोड़ा सा शहद आप उसी रुमाल में लगा करके अपने घर की तिजोरी, अलमारी में रख देने से घर में आपके पैसे का भंडार हमेशा भरा रहता है। ठीक है ना, करिएगा भाई ज़रूर सभी लोग। ये बहुत इजी सा, बहुत ही आसान सा उपाय था जो कि हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें इच्छा पूर्ति के लिए करना है। आप इस उपाय को, आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, लगातार आप लोगों को 9 दिनों तक इस उपाय को करना है। ठीक है ना, एक नियम बनाकर करना है। 9 दिन करना हो 9 दिन कर लो, 3 दिन करना हो 3 दिन कर लो, 6 दिन करना हो 6 दिन कर लो, 5 दिन करना हो 5 दिन कर लो, कोई भी एक नियम बनाना।
इच्छा पूर्ति का ये उपाय है, करिएगा। मैं हमेशा इस उपाय को करता हूँ। इसके लिए आपको चावल के 2 दाने की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मत लिया करो, है ना, सिर्फ चावल के 2 दाने। चावल के 2 दाने को लेंगे, तांबे का लोटा लेंगे, जल भरेंगे, जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही 2 चावल का दाना इस कलश के अंदर आपको डाल देना है ना। डालने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, पहुंच जाना होगा कहाँ पर, बेल पेड़ के नीचे। और उम्मीद कोशिश करिएगा आप लोगों के घरों में क्या हो, बेल का पेड़ हो, चाहे आपने गमले में लगाया हो, चाहे आप लोगों ने बड़ा सा पेड़ लगाया हो, या फिर घर के पास में हो, कहीं पे भी हो। सबसे पहले जाना और थोड़ा सा जल गिराना। एक दो देखो, जल गिराने का मतलब ये नहीं कि आधा जल गिरा दोगे, नहीं, बहुत थोड़ा सा जल बेल पेड़ के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाना। अब आपके कलश में ढेर सारा जल और बचा होगा, जितना भी जल बचा है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं, चढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी वो पूरी होंगी। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को नियम बना के करना है, कि हम इस उपाय को 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 1 साल करेंगे, 6 महीने, मतलब जो भी आपका नियम बनाना हो उस नियम को बना करके देन आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। ये बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय था, करिएगा ज़रूर, ठीक। तो 2 उपाय आप लोग को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है, बेल पत्र के साथ में। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, दोबारा से हम लोग करने वाले हैं पैसे के लिए ना, कि जैसे घर परिवार में या फिर कोई ऐसा शख्स है घर का जिसको पैसों को लेकर दिक्कतें होती हैं, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना, सिर्फ एक बेलपत्र, सॉरी, आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। देखो, नियम पहले ध्यान से समझ लो, 11 क्यों लेने हैं। जब आप कोई भी उपाय किसी विशेष परिस्थिति में करते हैं तो वहाँ पर 11 बेलपत्र की बातें होती हैं। आपने गुरुजी की कथा में इस चीज़ों को बहुत पहले बता रखा है, सुना होगा, है ना। तो 11 बेलपत्र को लीजिएगा और लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर जल भरना और जल को भर करके पहुँचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, धन संपदा का हम ये उपाय कर रहे हैं भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ही ओम श्रीम नमः। कौन सा मंत्र बोलोगे, जल्दी से बताओ, ओम श्रीम नमः। इसी मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना, ठीक है ना। चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद में जब 11 बेलपत्र आप समर्पित कर चुके हैं, उसके बाद में वहाँ से एक बेलपत्र उठा लीजिएगा, ठीक है ना। 11 चढ़ाया था, उनमें से एक बेलपत्र उठाना, किसी कटोरी में, किसी प्लेट में लेकर के अपने घर की अलमारी तिजोरी में, या फिर अगर आपका कोई शॉप हो, कोई दुकान हो जिसकी बरकत नहीं हो रही है, जो दुकान चलता ना हो, वहाँ पर मात्र रख देने से हमारी जो दुकान है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और घर परिवार में भी धन संपदा की कमी कभी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और यह उपाय होगा लड़ाई झगड़े के लिए ना। चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या फिर किन्हीं 2 रिश्तों में खटास हो रही हो बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आप लोगों को मक्खन की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। किसकी, मक्खन की। और हाँ, मक्खन भी जो लोगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, मार्केट जाना, वो किसी भी ब्रांड का मक्खन थोड़ा सा ले लेना, ठीक है ना। मक्खन लेने के बाद में आपको जाना होगा देवी माता के पास में, चाहे आपके घर के आसपास में कोई भी छोटा बड़ा मंदिर हो, वहाँ पर जाना। एक छोटा सा कटोरी या छोटा सा दिया, कोशिश करना दिया, उस दीपक के अंदर देवी माता के सामने ही मक्खन का भोग लगाना और देवी माता से यही विनती करना कि हे देवी माँ, हमारे घर में इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है, इस प्रकार से समस्या है, हमारे घर में कोई भी इंसान ठीक तरीके से नहीं है, सभी लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आप हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे, यह आशीर्वाद दें। जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन देवी माता को मक्खन का भोग लगा देता है, उनके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं,
परिवार में खुशियाँ अच्छे से होती हैं। ठीक है ना, करिएगा सभी लोग उपाय को। मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्ते।